नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 2 रेमेडी के डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक है यूफ्रेशिया और एक है एलियम सीपा। ये दोनों ही मेडिसिन राइनो कंजंक्टिवाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इसका मतलब है कि जब आपका नाक बहता है, जब आपकी आँखों से पानी आता है, नाक और आँख में खुजली होती है, मतलब हम एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो होम्योपैथी में ये 2 दवाइयाँ बहुत काम आती हैं राइनो कंजंक्टिवाइटिस में, यूफ्रेशिया एंड एलियमसिपा। आज हम दोनों के डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूफ्रेशिया की। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो यूफ्रेशिया का फ्लावर आपको दिख रहा है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आई की तरह नजर आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की आंख यहाँ पर हमको दिख रही हो। तो चूंकि यूफ्रेशिया के फ्लावर का शेप और साइज और उसकी इमेज आंख जैसी नजर आती है, और ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि जब हमने यूफ्रेशिया की प्रूविंग करी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो हमने ये पाया कि यूफ्रेशिया का एक्शन आंख पर बहुत प्रोमिनेंटली मिला। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का ये मतलब नहीं है कि चूंकि उसकी फ्लावर की शेप और साइज आंख जैसी है इसीलिए हम उसको आंखों की डिजीज में देंगे, बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि इसका फ्लावर आंख जैसा नजर आता है, इसलिए जब हमने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग करी तो इसने आंख में प्रोमिनेंटली सिम्टम प्रोड्यूस किए। तो ये हमको एक देखने की बात है या समझने की बात है कि नेचर में जो चीज जैसी नजर आती है वैसा ही हमको प्रूविंग में भी देखने को मिलता है। यूफ्रेशिया का इस्तेमाल हम उन राइनो कंजंक्टिवाइटिस में करते हैं जहां हमको आंख के सिम्टम बहुत प्रोमिनेंटली हो, आंख से डिस्चार्ज ज्यादा आता है, आंख में परेशानी ज्यादा होती है नाक के कंपैरिजन में। मतलब नाक से उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी कि आंख में होगी। इसके अलावा आंख के सभी प्रकार के डिसऑर्डर में हम यूफ्रेशिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाहे हमारी कंजंक्टिवा सूख रही हो, चाहे उसमें से डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा हो, या वो गाढ़ा डिस्चार्ज हो, चाहे पनीला डिस्चार्ज हो, मैंने क्लिनिक पर ये देखा है कि आपको आंख की किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम यूफ्रेशिया का इस्तेमाल एज ए आई टॉनिक कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम एलियनसिपा की। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जब भी कोई प्याज काटता है तो प्याज काटते टाइम उसकी आंखों में से और उसकी नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है। आंख और नाक दोनों ही लाल पड़ जाती हैं। इसके अलावा उसमें खुजली होने लगती है। बेसिकली होता क्या है कि एलियम सीपा के अंदर एक ऐसा एल्कलॉइड पाया जाता है जो हमारी आंख और नाक की नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी नाक और आंख की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, कंजस्टेड हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर पानी भी आना चालू होता है। तो एलियम सीपा का भी इस्तेमाल हम राइनो कंजंक्टिवाइटिस में कर सकते हैं, पर यहाँ पर यूफ्रेशिया से जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर नाक के सिम्टम ज्यादा प्रोमिनेंट है। नाक में ज्यादा पानी आना, नाक में ज्यादा खुजली होना, नाक ज्यादा लाल हो जाना, इन कंपैरिजन टू आई सिम्टम। तो यूफ्रेशिया और एलियम सीपा दोनों का ही इस्तेमाल हम राइनो कंजंक्टिवाइटिस में करते हैं, पर यूफ्रेशिया ई फॉर आई के लिए इंपॉर्टेंट है, और एलियम सीपा जब नाक की सिम्टम प्रोमिनेंटली हो, वायलेंट हो, तब हम एलियम सीपा का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों का ही एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि एलियम सीपा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, प्याज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। आपने बड़ा कॉमनली एक प्रैक्टिस देखी होगी इंडिया के अंदर कि भैया आपको लू ना लग जाए, गर्मियों में लू ना लग जाए तो आप प्याज खा के जाइए या अपने साथ में प्याज रख के जाइए। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लू से एक्सपोज्ड होते हैं, सन स्ट्रोक जब हमको होता है, लू लगती है, तो हमारा एक्चुअली जो मुंह है, नाक है, आंख है, हमारी स्किन है, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है, उसका पानी सूख जाता है। और एलियम सीपा क्या करती है कि जब एलियम सीपा आप खा के जाती हो या अपने साथ में प्याज रखते हो, तो होता यह है कि हमारी नाक और आंख और हमारे फेस या जिस जगह पर भी हम प्याज को लगाएंगे वहां पर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, पानी आना चालू हो जाएगा और वो उसको हाइड्रेटेड रखती है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्याज
लू से आदमी को इसलिए बचाती है क्योंकि जिस जगह पर प्याज लगाया जाता है वो जगह गीली हो जाती है, तो आपको लू नहीं लगेगी। तो ये कारण है कि हम क्यों प्याज को लू में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्याज के अंदर एक ऐसा एल्कलॉइड भी पाया जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, जो नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करता है। तो आपने एलियम सीपा का एक और यूज पढ़ा होगा अपनी मटेरिया मेडिका में, कि जब भी आपको कोई घाव होता है, जैसे आपकी कोई उंगली कट जाती है, आपका हाथ कट जाता है और उस घाव में इरिटेशन होता है, तो उस इरिटेशन को कम करने के लिए भी हम एलियम सीपा का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई सर्जरी हुई और उस सर्जरी में आपके पेट पर कोई घाव लगा, और बाद में जब वो घाव भरता है तो आप देखेंगे उसमें खुजली होती है, उसमें आपको लालिमा आ जाती है, उसमें एक इरिटेशन होता है। उस इरिटेशन को कम करता है एलियम सीपा, क्योंकि उसके अंदर नर्व को स्टिमुलेट करने का एक करेक्टर होता है, और हम सिमिलिया सिमिलबस ट्यूवेंटर के बेस पर एलियम सीपा के द्वारा घाव के इस इरिटेशन को हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज यूफ्रेशिया और एलियम सीपा में डिफरेंस भी समझ में आया होगा और दोनों के डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर समझ में आए होंगे। थैंक यू, गुड बाय।